Good morning, students. Today we are going to discuss about the question and answer. Means we are going to sort out the question and answers. हम लोगों ने इससे पीछे वाली क्लास में 4 क्वेश्चंस दो थे वो हल किए थे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट थर्ड के, उसमें एक क्वेश्चन बच गया था। उसके बाद हम जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके पीछे वो हल करेंगे। तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें बच गया था कि व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू, यानी गेल तट पर कुत्तों ने क्या किया। व्हाट डिड, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डॉग्स, व्हाट डिड द डॉग्स डू, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू, इन गेल डू, अर्थात गेल तट पर कुत्तों ने क्या किया। एक मालिक के 2 कुत्ते थे, उनको यह आभास हो गया था कि तट पर कुछ हैपनिंग होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। जो रोज रनिंग करने के लिए जाते थे उसने जाने से मना कर दिया। जो रोज एक्साइटेड रहते थे कि मुझे खोलो, मैं जाऊंगा, घूम के आऊंगा, जैसे अपने घर पे पालतू कुत्ता होता है, उसको सुबह सुबह खोलते ही वो चारों तरफ ठंडी ताजी हवा में घूम के आता है, फ्रेश होकर के आता है, मस्त होकर के आता है। फिर जैसे ही वो थोड़ी एक्सरसाइज करता है तो उसकी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, वापस आता है। जब हम रोज उसको ऐसा करते हैं और किसी दिन यदि वो ऐसा करने के लिए मना करें, मतलब हम उसको खोल दें वहीं बैठ जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें क्या महसूस होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है इसकी। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। तभी इस चैप्टर में पीछे कहा गया था कि द एनिमल्स आर इन 6th सेंस। 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती है लेकिन उनके पास 6 होती है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के ऐसे विचार आने लगे कि उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। जहाँ 1,50,000 लोगों की मौत सुनामी के कारण हुई, यहाँ कुछ ही जानवर मारे गए, जबकि वो तो इस बारे में अनभिज्ञ होते हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने कितनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, फिर भी हम उन चीज़ों को नहीं एक्सेस कर। द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर, तो इसका आंसर क्या बनेगा? द डॉग्स did not go for, the dogs did not go for, the dogs did not go for their daily run, their daily run, जितना वो सुबह डेली दौड़ने के लिए जाते थे उस पर जाने से दैट डेली रन दैट डे ऑन द गेल, दैट डे ऑन द गेल, जो डेली दौड़ने के लिए, द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन दैट डे ऑन द गेल, उस तट पर जो जाया करते थे वहां जाने से उन्होंने मना कर दिया। बीच एज यूजुअल, बीच एज यूजुअल, एज बीच एज यूजुअल, कहने का मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ ये निकला द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन दैट डे, उस दिन वो अपनी डेली रूटीन पर, प्रतिदिन की जो दौड़ पर जाते थे वो नहीं गए। ऑन द गेल बीच एज वेल एज यूजुअल, कि सामान्य तरीके से जिस प्रकार वो गेल बीच पर रोज दौड़ने के लिए जाते थे, रन करने के लिए जाते थे, आज उस दिन वो नहीं गए। अर्थात उनकी एक सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य रूटीन था। जैसे ही सुबह घर वाले उसको ओपन करते हैं, उनको खोलते हैं, वो सीधे बीच के ऊपर घूम फिर के आराम से अच्छी शुद्ध हवा लेकर के निश्चित समय के बाद घर वापस आ जाते। उस दिन उनको आभास हो गया था, देयर वाज समथिंग हैपनिंग, कि वहाँ कुछ घटित होने वाला है, इसलिए उनको खोला गया, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकले। तो वो उन लोगों को बाद में अजीब लगा जब उन्हें पता चला कि जानवरों को पहले शायद ये एहसास हो गया था, जबकि हम मानवों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस प्रकार से ये इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे। अब हम वर्किंग विथ टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से करेंगे? वर्किंग विथ टेक्स्ट। अब हमारे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो तीनों हमने इसकी स्टोरीज पढ़ी हैं, उनमें से बीच बीच में से कुछ लाइनें, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए
डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वर्किंग विथ लैंग्वेज, वर्किंग विथ टेक्स्ट, या यूं कहें वर्किंग विथ लैंग्वेज, एक ही बात। वर्किंग विथ टेक्स्ट, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। वर्किंग विथ टेक्स्ट अर्थात जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसके पीछे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमको सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपना क्वेश्चन क्या बन रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास, क्लास में या कक्षा में निम्नांकित प्रश्नों पर चर्चा करिए, उसके ऊपर डिस्कस करिए। देन राइट योर ओवन आंसर्स, देन राइट योर ओवन आंसर्स, और अपने उत्तर है उनके लिखने की कोशिश करिएगा। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो आ रहा है वो ये कह रहा है, व्हेन वी फेल्ट एन, व्हेन ही फेल्ट लिखो, व्हेन ही फेल्ट the earthquake when he felt the earthquake, जब उसने भूकंप को महसूस किया, do you think क्या आप सोचते हो, do you think क्या आप सोचते हो, क्या सोचते हो, do you think Ignatius immediately worried, इग्नेशियस नाम है किसी का, इग्नेशियस, IGNESIOUS, इग्नेशियस नाम है, इग्नेशियस यानी व्यक्ति का नाम है, इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड, इमीडिएटली वरीड कि जब उसने अर्थक्वेक को महसूस किया, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट ए सुनामी, अबाउट ए सुनामी। अबाउट ए सुनामी, क्वेश्चन मार्क शाइन। अब मेन क्वेश्चन तो यही है, क्या है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उन्होंने अर्थक्वेक या भूकंप को महसूस किया, डू यू थिंक क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक क्या आप सोचते हो, इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट इट एंड सुनामी, तो कि वो तुरंत सुनामी के बारे में जान गया था। अब नीचे 2 लाइनें और लिखी, वो ये कह रही हैं, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आंसर अपने हिसाब से दीजिए, अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। गिव योर आंसर्स यानी अपने तर्क हेतु अपने तर्क दीजिए। And which sentence in the text tells that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of actions after the tsunami? क्या उनके पास सुनामी से बचने या डिस्कस करने के लिए कोई समय वगैरह था, उसके बारे में कुछ बात आपको करनी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर के तर्क दीजिए। और क्या बात दीजिएगा उसमें, विच सेंटेंस, कौन से स्टेटमेंट में, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, विच सेंटेंस, विच सेंटेंस कौन से वाक्य में
which sentence in the text which sentence in the text tell you that आपको बताता है, which sentence tell you that बताता है, क्या बताता है? The Ignatius family did not have the Ignatius family did not have any time to discuss विचार विमर्श करने के लिए उन्हें कुछ समय मिला, any time to discuss and plan their course और योजना बनाने का and plan their course, क्या उन्हें कोई योजना बनाने का समय मिला? कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी, कोर्स एक्शन आफ्टर द सुनामी, क्या सुनामी से पहले उन्हें कोई योजना बनाने का या कार्य योजना पर काम करने का कुछ वक्त मिला, कुछ समय मिला था क्या उसको? ये आपका दूसरा इसी में क्वेश्चन है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा है वो काफी थोड़ी बड़ी हो गई है। पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसने अर्थक्वेक को महसूस किया। डू यू थिंक, आपको सोचना है, अपने विचार से कहानी के आधार पर बताना है। इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट इट, ए सुनामी, तो क्या वो सुनामी के बारे में तुरंत उसको कुछ पता चल गया था क्या, चिंतित हो गया था क्या? गिव योर रीजंस फॉर द आंसर, उत्तर में अपने तर्क देने। एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल यू दैट, कौन से वाक्य में आपको यह बताया गया है दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम, कि इग्नेशियस परिवार को कोई समय नहीं मिला टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स एक्शन आफ्टर द सुनामी, कि सुनामी से पहले, कि सुनामी के टकराने के बाद उनको कोई कार्य योजना पर काम करने का या कोई विचार करने का जो कुछ समय मिला था क्या, इसके बारे में आपको आंसर करना है। अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इसका आंसर हम इसके आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अब हम इसका आंसर राइट करेंगे। यहां से क्या आंसर राइट करेंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इसी में उसका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इग्नेशियस परिवार जो था, इग्नेशियस फैमिली वॉज नॉट वरीड, उन्हें पता ही नहीं था, चिंता कहां से, उन्होंने तो सोचा भूकंप आ रहा है, कौन सी सुनामी आ रही, वरीड अबाउट ए सुनामी, अबाउट ए सुनामी। इग्नेशियस फैमिली वॉज नॉट वरीड अबाउट ए सुनामी, वो सुनामी को लेकर के कोई ज्यादा चिंता में नहीं था, पर क्या था, when he felt the earthquake, जब उन्होंने महसूस किया, when he felt the earthquake, जब उन्होंने भूकंप महसूस किया, तो टीवी उतारा था पहले, तो क्या होता, when he felt the earthquake then he took the television off, he took the television off, अर्थात जैसे भूकंप आता है तो सामान्य परिस्थिति में ये अपने मकान वगैरह हिलने लगते हैं, टीवी टेबल से नीचे गिर के टूट नहीं जाए उसको बचा लेते हैं। उन्होंने यही सोच करके क्या किया, he took the television off, उसने टेलीविजन को नीचे उतारा, and put it
ऑन द फ्लोर एंड पुट इट और रखा एंड पुट इट टू द फ्लोर और उसको कहाँ पर रख दिया, फ्लोर यानी नीचे फर्श पे रख दिया कि फर्श हिलेगा तो टूटेगा तो नहीं ना, अगर टेबल से गिरेगा तो नीचे डेफिनेटली टूट ही जाएगा। इस तरीके से उसने इसको नीचे रखा। हिज फैमिली डिड नॉट हैव द टाइम, हिज फैमिली डिड नॉट हैव द टाइम, हिज फैमिली डिड नॉट हैव द टाइम, उसके परिवार के पास बिल्कुल समय नहीं था। टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स, टू डिस्कस DISCUSS, टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स एंड प्लान देयर कोर्स, ये अपनी कार्य योजना के ऊपर कोई विचार कर सके, कोई बात कर सके, ऐसा उन्हें कोई भी। द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, अब ऐसे कौन सी बातें थी जो मैं आगे लिख देता हूँ, इधर इसको यहाँ से हटा करके। द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस थे जो आपको ये बताएंगे कि जिसमें ये बताया गया था कि ये जो लाइनें थी जिसके अंदर ये बात आ रही थी। तो वो लाइन देखो हम पेज नंबर से लेंगे, आपके देखना है इसमें। तो ये जो लाइनें लिखी हुई थी इसमें लिखा हुआ था कि द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टेल्स, बताते हैं, टेक्स्ट टेल्स अस दैट, tells us that following tells us that the following sentence from the text tell us that, जो कि बताते the family did not have any time, the family did not have any time, the family did not have any time, the family did not have any time to discuss any time to do, कि उसे कुछ करने के पास उनके लिए कोई वक्त नहीं था। अब वो लाइनें क्या थी, वो लाइन्स हैं वो ये हैं जो आपके सामने मैं अभी रख रहा हूँ। ये लाइनें थी आपके सामने। इन द चॉस, जो चैप्टर में भाषा लिखी हुई थी, इन द चॉस एंड कंफ्यूजन, इन द चॉस एंड कंफ्यूजन, कौन सी लाइनें थी, इन द चॉस एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन, उसके दो, वो बड़े कंफ्यूजन में थे, घबराहट में थे। एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन, दो उसके बच्चे जो थे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन caught hold of the hands, two of children caught, पकड़ा रखा था, two of his children caught the two of children's caught hold of the hands, hold of the hands, दो बच्चों ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। hands of their mother's father, hands of their
मदर्स फादर अर्थात अपने नाना जी के हाथ पकड़े हुए थे, मदर्स फादर, एंड मदर्स ब्रदर, एंड मदर्स ब्रदर, या मामा के हाथ पकड़े हुए थे, नाना और मामा के हाथ पकड़े हुए थे, और क्या था उसमें, होल्ड मदर्स एंड मदर्स ब्रदर, एंड रस्ट इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, एंड रस्ट इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उसके विपरीत दिशा में दौड़े, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन अर्थात जहां से सुनामी आ रही थी वो उसके विपरीत दिशा में दौड़ने लग गए। इस प्रकार से इसका आंसर जो है, जब भूकंप आने के बारे में उन्हें महसूस हुआ तो इग्नेशियस परिवार को कोई भी इसका एहसास नहीं था, वो बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसने टेलीविज़न को नीचे उतारा और रखा ताकि उसको ये महसूस था कि भूकंप आए तो टीवी टूटे नहीं, और उन्होंने ऐसा कोई डिस्कस करने का, कोर्स को लागू करने का, बात करने का कोई समय वगैरह नहीं मिला था। और ये जो कुछ लाइनें रखी है मैंने, ये वो लाइनें थी जिसमें ये साबित होता है कि वहाँ पर उनमें कन्फ्यूजन था और उनको टाइम वगैरह कुछ नहीं मिला। उन बातों से ये साबित हो जाएगा। ये आपका एक आंसर है वो क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।